और एक उपाय सबको दिया शिव जी ने। तुमरुका जी ने वो उपाय सबको दिया, एक लोटा जल सारी समस्या। वो ऐसा उपाय तुमरुका जी ने बता दिया पार्वती जी को, शिव मिल गए। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने चंचुला को, अखंड सौभाग्यवती हो गई। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को कि उनको शिव का दर्शन हो गया। पर्वत मुनि जो देवऋषि नारद के भांजे हैं, देवऋषि नारद की बहन के पुत्र हैं, और वो पर्वत मुनि सब दूर भटक लिए पर उनको शंकर का दर्शन नहीं हुआ। भगवान विष्णु का वैकुंठ में दर्शन हो गया था, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक में दर्शन हो गया था, गोलोक में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया था, इंद्रलोक में इंद्र का दर्शन हो गया था, सब जगह का दर्शन कर लिया। केवल एक हर जगह पर दर्शन हो गया था, केवल एक भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को नहीं हुआ। केवल एक शिव का दर्शन वैकुंठ अधिपति का हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, इंद्र का हो गया, गरुण का हो गया, और पर्वत मुनि को शिव का दर्शन। पर्वत मुनि ने बहुत किया, घोर किया, तब करने के बाद भी उनको भगवान शंकर का दर्शन, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन, घोर तब करा तो शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन। कहते हैं विष्णु पुराण में और नारद पुराण में पर्वत मुनि का चरित्र आता है, और नारद पुराण कहती है कि पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक शिव का केवल दर्शन करने के लिए घोर तप कर लिया था, तो भी दर्शन। मेरी जीजी और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, अपने मायके में अपने बाप के घर में बैठकर आप कथा सुन रही है, ध्यान रखना पर्वत मुनि के चरित्र को, पर्वत मुनि की संवाद को, पर्वत मुनि शंभु 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 पर्वत मुनि के चरित्र का स्मरण करिएगा। नारद पुराण कहती है घोर तप 5000 वर्ष का देवऋषि नारद के कहने पर पर्वत मुनि ने कर दिया, पर शिव नहीं मिले। अंत में हार गए पर्वत मुनि की, शंकर कैसे मिलेंगे? तब पर्वत मुनि मौन होकर बैठे थे। देवऋषि नारद पर्वत मुनि को लेकर पहुंच गए तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी से कहा ये मेरा भांजा है, इसको शिव का दर्शन करना है, शंकर का दर्शन नहीं मिल रहा है, 1000 वर्ष तप कर लिया, शिव का दर्शन नहीं मिल रहा, शिव का दर्शन नहीं मिल रहा, शंकर का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा। तब तुमरुका जी ने कहा कि एक काम करो, एकांत में बैठो, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्तियां तोड़ो वृक्ष की, शिव पर समर्पित कर दो। पर्वत मुनि ने कहा मैंने भोजन त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। 5000 वर्ष तक मैं जंगल में बैठकर मेरे शरीर के रोम छिद्रों में मैंने एक रोम छिद्र में रज जम गई, मट्टी जम गई, पर शिव नहीं मिलेंगे। पर तुम कह रहे हो कि केवल पार्थिव शिवलिंग बना लो और पत्तियां तोड़कर वृक्ष की शिव पर चढ़ाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और शिव मिल जाएंगे। इतना सा करने से कोई शंकर मिलते हैं? कई लोग ऐसे मिलेंगे, सियोर वाला महाराज तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने का बोलता था, सियोर वाला महाराज तो केवल जल चढ़ा हुआ पीने का बोलता था, सियोर वाला महाराज तो केवल दुर्वा चढ़ाने का बोलता था, सियोर वाला महाराज तो केवल इतना सा बोलते थे। और उतने में क्या शंकर भगवान मिल सकते हैं? शिव मिल जाए? क्या इतने में शंकर की प्राप्ति हो सकती? क्यों? थोड़े से पूजन से, थोड़े से जल से, थोड़ी सी साधना से, थोड़े से मन से क्या शंकर मिल सकता है? क्या शिव प्राप्त हो सकता है? थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा उपासना, थोड़ा सा मंत्र, थोड़ा सा जप, थोड़ी सी साधना, क्या शिव मिल सकते हैं? क्यों नहीं मिल सकते?